नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अपने 40 साल की राजनीति में मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। अपने 30 साल की राजनीतिक जीवन में अमित शाह कभी चुनाव नहीं हारे। योगी आदित्यनाथ अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे। अगर 2024 में इंडिया गठबंधन को जीतना है तो इन तीनों नेताओं का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। इसके लिए किसी करिश्माई नेता और बड़े जन आंदोलन की जरूरत होगी। मौजूदा दौर में विपक्ष के पास जो विकल्प मौजूद है उनसे तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं हारने वाले। हाँ, लेकिन 2029 के बाद अगर खुद ही मोदी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला करते हैं तभी कुछ हो सकता है। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, क्योंकि भाजपा की तरह देश भर में कांग्रेस का संगठन है। लेकिन वे मानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस के संगठन में बहुत काम करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीमा में रहकर प्रयास कर रहे हैं, पर कई मामलों पर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि दूसरा मुद्दा नेतृत्व का है। नरेंद्र मोदी कभी भी राहुल गांधी जैसे नेता से तो नहीं हार सकते। इसका भी वे कारण बताते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि उन्होंने 15 साल आरएसएस प्रचारक के रूप में समाज के बीच काम किया, 15 साल भाजपा में संगठन के लिए काम किया, 15 साल सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। ऐसे 45 साल का अनुभव किसी नेता के पास नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मोदी बहुत अधिक बोलते हैं, पर सच्चाई ये है कि वे बहुत अच्छे लिसनर यानी कि सुनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं। प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि देश भर में भाजपा की जीत के 4 कारण हैं। इन्हीं 4 कारणों से 2024 में भाजपा की चुनाव जीतने की संभावना है। पहला, हिंदुत्व; दूसरा, मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा; तीसरा, लाभार्थी; और चौथा, संगठनात्मक एवं वित्तीय बाहुबल। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ 4-5% लोगों का मतदान प्रभावित कर सकता है, वो भी शहरों और कस्बों में। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के संगठन के लोग साल में 365 दिन लोगों के बीच रहकर अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। और फिर उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा भी है जो खुद के दम पर 10% वोट मोबिलाइज करने की क्षमता रखता है। ये 10% मोदी का व्यक्तिगत वोट है जो भाजपा से इतर है। जो लोग बीजेपी को शायद पसंद नहीं करते हैं लेकिन वे मोदी को वोट देते हैं, इनमें दलित, महिला, मुसलमान और आदिवासी सब शामिल है। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनकी बोलने या भाषण देने की क्षमता नहीं है जैसा आमतौर पर लोग समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके सुनने की क्षमता है। वे बहुत अच्छे लिसनर हैं। वो इतने धैर्य के साथ सुनते हैं कि कभी कभी आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रशांत किशोर ने बताया कि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने पिछले 2 सालों में बीजेपी संगठन की मेहनत नहीं देखी है, खासकर तेलंगाना और तमिलनाडु में। पीके ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सीटों के मामलों में वो कोई बम्पर रिजल्ट देने वाले हैं, पर इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी दक्षिण भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2024 की संभावनाओं पर प्रशांत किशोर का मानना है कि विपक्ष को एकजुट करने का नीतीश कुमार का प्रयास बहुत प्रभावी था, लेकिन लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं कि ये कैसा आकार लेता है। कुछ क्षेत्रीय दल तो यूपीए के जमाने से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा कितना जोड़ते हैं उस पर सब निर्भर करेगा। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन 2024 में कहीं से भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। हाँ, अगर अगले 3 महीनों में देश के अंदर कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कब क्या बदल जाएगा कहना मुश्किल है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। नमस्कार।